एंड वेलकम टू द शो जवाद, कैसे हैं आप? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। नाइस आपको हमेशा देख के बड़ा अच्छा लगता है बिकॉज मैं अक्सर इनफैक्ट इंट्रो में भी आज बोल रही थी कि आप बड़े अच्छे तरीके से वेदर पैटर्न्स एक्सप्लेन करते हैं, राइट? तो इसी बात को शुरू करते हुए ज़रा वेदर पैटर्न्स पहले कराची की डिस्कस करें, ठीक है? फिर उसके बाद लाहौर और इस्लामाबाद के भी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद कराची बिकॉज मैं वीकेंड पे शादी अटेंड कर रही थी बोट क्लब में और तबीयत भी ख़राब हो गई। तो क्यों बताएं आप हमें। क्यों? इसलिए कि कराची वालों को जो है वो पिछले कई सालों से जो है वो गर्म मौसम की आदत हो गई और इस साल तो हमने वैसे ही जो है वो बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेकिंग इवेंट्स देखे ही हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली गुड फॉर विंटर लवर्स ये जो दिसंबर है एक काफ़ी लंबे अरसे बाद जो है वो इस दफ़ा हमने देखा कि काफ़ी अच्छी सर्दियां हैं। अक्रॉस दिसंबर ऑलमोस्ट पूरा मंथ ही जो है वो हमने बिलो नॉर्मल टेम्परेचर्स देखे हैं। What temperatures are we looking at? टेम्परेचर्स लाइक मिनिमम इज़ अराउंड 8 to 9 डिग्री और अभी भी रिसेंटली भी जो है ये 10 to 11 से चले। दिस इज़ कराची। इवन के जो आउटस्कर्ट्स और जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं जो कराची के वो पास 7 to 10 डेज से जो है वो अराउंड 6 to 7 डिग्री तक ड्रॉप हो रहा है। अच्छा। तो ये मतलब कोल्ड वेव का जो सिलसिला था जो दिसंबर के फर्स्ट वीक से शुरू हुआ था थ्रू आउट ऑलमोस्ट इस पूरा महीना जो है ये कंटिन्यू करा है और ये है कि नेक्स्ट 24 to 36 आवर्स के बाद जो है इसमें थोड़ा सा ब्रेक आएगा। थोड़ा सा ब्रेक ऐसे चाहिए कि मिनिमम टेम्परेचर्स में 2 से 3 डिग्री जो है वो अप हो जाएगा, यानी कि 11, 12, 13 के आसपास रहेगा। दिन में पिछले हम 1-2 दिन से नोटिस कर रहे हैं कि हल्की सी जो है ना वार्मथ आ गई है इसमें, 26, 27 ऐसे चल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, हार्डली 3 to 4 डेज़ के लिए। 3 to 4 days। What about लाहौर एंड इस्लामाबाद? लाहौर इस्लामाबाद अलॉन्ग ऑल्सो यहाँ पर जो है वो ठंड का सिलसिला है। और फिलहाल तो काफ़ी सर्दी होगी लाहौर में काफ़ी सर्दी है, लेकिन इनफैक्ट इस साल जो है वो कराची भी जो है वो लाहौर और इस्लामाबाद को मैच कर रहा है। इनफैक्ट 1-2 दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि लाहौर जो है वो कराची से ज़्यादा गर्म है, चाहे दिन हो या रात हो। तो अभी ये जो सिलसिला है लाहौर इस्लामाबाद और अक्रॉस पंजाब जो है ये ऑलमोस्ट ऐसे ही चलेगा विदाउट माइनर चेंजेस। धुंध का सिलसिला जो है वहाँ पे काफ़ी होने वाला है, काफ़ी है। एंड इस्लामाबाद इज़ द सेम यू फील? यस एग्जैक्टली, इस्लामाबाद भी ऐसे यही है टेम्परेचर। अच्छा अंजवाद, आई वांटेड टू आस्क यू, आपको लगता है कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से लाहौर और कराची के बीच में वेदर डिफरेंसेस भी आ रहे हैं कि कराची में सर्दी थोड़ी ज़्यादा हो रही है और लाहौर के डे टेम्परेचर्स जो हैं वो समहाउ कराची के टेम्परेचर से मैच कर रहे हैं, लाइक यू जस्ट सेड? डू यू थिंक क्लाइमेट चेंज हैज़ अ बिग रोल टू प्ले विद द वे थिंग्स हैव चेंज्ड? देखिए क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट तो ऑब्वियसली है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा ऐसा इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इस साल जो वेदर पैटर्न्स चल रहे थे आपको याद होगा कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि दिसंबर वाज गोइंग टू बी हार्श, सर्दी जो है वो ज़्यादा है और बारिशें जो है वो थोड़ी सी मामूल से कम हैं। तो जो मामूल से कम जो बारिशें रही हैं उसने जो है ये लाहौर, इस्लामाबाद, पंजाब रीजन को ज़्यादा इफेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सर्दियों में थोड़ी बहुत बारिशें चलती रहती हैं तो टेम्परेचर काफ़ी हद तक डाउन होता है। रिसेंटली पिछले 2-3 दिन पहले जो है वो लाहौर में अच्छा स्पेल हुआ है डिफरेंट एरियाज़ में, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो जैन में अब तब्दील हो जाएंगी। सो मेनी पीपल हैव फॉलन सिक एज वेल, क्योंकि वेदर इतना ख़राब हो रहा है कि अगर आप देखें तो खांसी जाती नहीं है कि वापस सर्दी लग जाती है और फिर वापस तबीयत ख़राब हो जाती है। तो जवाद, आपको लग रहा है कराची का वेदर अब इसी तरह ख़राब रहेगा और इसी तरह होता रहेगा, सर्दी और होती रहेगी, तबीयतें ख़राब होती रहेंगी? फ़िलहाल अगले हफ्ता 10 दिन तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन है, ड्राई वेदर है, कोल्ड विंड्स हैं और इसके साथ फिर डस्ट रेजिंग विंड्स काफ़ी ज़्यादा हैं और ये सिलसिला थ्रू आउट ये महीना चला है, अगले हफ्ता 10 दिन तक और चलेगा। जैन के सेकंड वीक से जब पैटर्न चेंज होना शुरू होंगे, कुछ बारिशों के इम्कान नज़र आ रहे हैं, फिर ही जो है वो कुछ थोड़े हद तक जो है वो रिलीफ मिल सकता है। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि बारिश होएगी जैन में? इंशाल्लाह उम्मीद है। कराची में एक आध बारिश जो है वो ऐसे नज़र आ रही है लॉन्ग रेंज फोरकास्ट में, और फिर जो ओवरऑल ग्लोबल पैटर्न्स भी चेंज हो रहे हैं तो फिर जो पाकिस्तान के काफ़ी सारे एरियाज़ में जो है वो अच्छी बारिशें हैं, बर्फ़बारी है, और अगेन जब ये सिलसिला शुरू होगा तो फिर मज़ीद कोल्ड वेव्स आना शुरू होंगी, हो जाएंगी ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली। आपको लगता है कि वेदर फोरकास्ट के अंदर थोड़े से इश्यूज़ हमें हो जाते हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, प्रेडिक्ट करना कि क्या होगा? बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज में रिसेंट ईयर्स में जो है वो प्रेडिक्शंस में बहुत ज़्यादा जो है वो जंप्स आना शुरू हो गए। इनफैक्ट जो वेदर मॉडल्स जो साल से चले आ रहे हैं उनमें भी अब बहुत ज़्यादा जंप्स आना शुरू हो गए हैं, फेलियर रेट जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो इतने माइक्रो लेवल तक जाके हमें इफ़ेक्ट करा है। इनफैक्ट हमारे रीजन को, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द टॉप 5 कंट्रीज़ जो इस वक्त क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हैं। फ्लड्स हमने देखे, हमने ड्राउट्स देखे, हमने इस साल अब देखें सीवियर ह्यूमिडिटी के जो सिलसिला था वो देखा, अब ये हार्श विंटर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रेडिक्शंस पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। और
आई बिलीव के आने वाले फ्यूचर में भी जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें इस तरीके की मज़ीद होंगी हमारे साथ होंगी। एंड यू आर ऑल्सो थिंकिंग, अभी आपने जिस तरह बोला कि कोल्ड स्पेल्स आएंगी, स्नोफॉल्स होंगी। स्पीकिंग ऑफ स्नोफॉल्स, नॉर्दर्न एरियाज़ में क्या सिचुएशन है? व्हाट अबाउट द माउंटेनस एरियाज़? व्हाट आर वन ऑफ द शॉर्ट वेज इन विच आप ये सजेस्ट कर सकते हैं कि लोग सेफ रहें, बीमार ना हों? देखिए, नॉर्दर्न एरियाज़ में अभी तक तो जो सीज़न है वो काफ़ी हद तक नॉर्मल ही है। बारिशें हों, बर्फ़बारी हों, टेम्परेचर्स बिलो नॉर्मल हैं। लेकिन अब जैन में जो है ये बैक टू बैक जब ग्लोबल पैटर्न्स चेंज होंगे और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आना शुरू होंगी तो फिर कोल्ड वेव्स भी आएंगी, हैवी स्नोफॉल भी होगी, हैवी रेनफॉल भी होगी। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, क्योंकि जो उन इलाकों में लोग रहते हैं उन्हें पता है कि हमारे साथ क्या क्या हमें प्रिपरेशंस करनी है। हमें फूड स्टॉक, हमने अपना फ्यूल स्टॉक, वुड जिस तरह बर्निंग की अभी बात हो भी रही थी थोड़ी देर पहले, तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्रिपेयर करके रखनी है। स्पेशली बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो इन महीनों में जा रहे होते हैं स्नोफॉल देखने के लिए, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखें कि अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो वेदर फोरकास्ट जो है वो आपने ज़रूर उस पर नज़र रखना है। क्या आने जिन डेट्स में आप जिन एरियाज़ में हैं वो लाजमी देखें, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है इन माउंटेनस एरियाज़ में कि बहुत तेज़ी से वेदर चेंज हो जाता है, यानी कि विद इन आवर्स, विद इन मिनट्स जो है वो चीज़ें शिफ्ट हो जाती हैं। तो ये चीज़ें विल दैट हैपन यू थिंक विद इन आवर्स एंड मिनट्स इवन नाउ? मार्च में आपको लगता है कुछ इस तरह का होगा? मार्च में मैं सोच रही थी। मार्च में इनफैक्ट ऑलमोस्ट हम सदर्न एरियाज़ में तो सीज़न ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका होता है। नॉर्दर्न एरियाज़ में सीज़न स्टेबल हो जाता है। स्टेबल है। दिसंबर, जनवरी और फेब जो है अनस्टेबल रहता है, क्योंकि बारिशें हैं, बर्फ़बारी है, कोल्ड वेव्स है, तो इन महीनों में जो है वो बहुत तेज़ी से चेंज होता है। मार्च में कुछ हद तक स्टेबल होना शुरू होता है। अमेजिंग। सो मार्च में सेफ है, बंदा जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, आपको लग रहा है कि फ्यूचर ट्रेंड्स अभी क्या होंगे इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान के वेदर पैटर्न्स में? ओवरऑल आपको क्या लग रहा है? डू यू थिंक ओवरऑल वी हेडिंग टुवर्ड्स एक्सट्रीम कंडीशंस और एग्जैक्टली देखिए, फ्यूचर ट्रेंड्स अगर हम पास से अगर हम देखें उसको रिसेंट ईयर से ही काउंट करना शुरू करें, इनफैक्ट 2015 से व्हेन देयर वाज अ सिवियर हीट वेव, उससे पहले बहुत सारे लोगों को यहाँ पता भी नहीं था कि हीट वेव क्या होती है, स्पेशली इन कराची और सदर्न एरियाज़ में। अब पिछले कुछ सालों से अगर हम रिकॉर्ड्स देखना शुरू करें तो हर गुजरते साल के साथ जो है वो टेम्परेचर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, हीट वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है, जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती चली जा रही है। और जिस पैटर्न पे इस वक्त हम चल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के जो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं सारे हैं, हमने ऐसे अभी तक इतना कुछ भी नहीं किया है, टू बी ऑनेस्ट। आने वाले सालों में ये जो सिलसिला है ये मज़ीद इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। हीट बढ़ेगी तो हीट वेव्स बढ़ेंगी, हीट वेव्स बढ़ेंगी तो सीवियर इवेंट्स होंगे, चाहे फिर वो बारिशों के हों, ड्राउट्स के हों या मॉनसून के ऊपर भी इसके इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। आने वाले साल में भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ग्लोबल पैटर्न्स चेंज होते हैं, या न्यूट्रल या एल नीनियो कंडीशंस आती हैं, तो फिर एल नीनियो या न्यूट्रल आती भी हैं तो फिर 2025 जो है वो काफ़ी गर्म हो सकता है। इनफैक्ट 2024 was the warmest या hottest year in the history of Earth। ये ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है। Yes, of course।